क्या चुनाव आयोग अब यह तय करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? क्या वोटर लिस्ट में नाम न होने का मतलब है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों का मताधिकार छिन सकता है, या फिर ये कवायद चुनाव को साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी है? इन सारे सवालों के जवाब 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिए। दरअसल सारे जवाब नहीं मिले हैं, क्योंकि 124 पन्ने के फैसले के बाद भी कुछ विरोधाभासों, विसंगतियों की तरफ कानून के विद्वान ध्यान दिला रहे हैं। उस पर बाद में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रुख करते हैं। कोर्ट ने एसआईआर को वैध माना है, लेकिन चुनाव आयोग की ताकत पर कुछ शर्तें भी तय की हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि मताधिकार पर क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव आयोग को कितनी छूट मिली है, और जिन लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट से कट गए हैं उनके पास अब क्या विकल्प है। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरी तरह से वैध है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यही फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने साफ कहा, एसआईआर 1950 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ नहीं है। अदालत के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया तो संविधान के मकसद को ही आगे बढ़ाती है। कुल जमा अदालत ने 3 बड़े बिंदु स्पष्ट किए हैं। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल वोटिंग मशीन, बूथ और पोलिंग डे से तय नहीं होते। चुनाव की बुनियाद वोटर लिस्ट है, इसका शुद्ध, सटीक और विश्वसनीय होना जरूरी है। दूसरा, चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट तैयार करने या उसमें संशोधन के दौरान नागरिकता से जुड़े सवालों की सीमित जांच का पूरा अधिकार है। और तीसरा, ये जांच किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं हो सकती। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम रखने या हटाने तक सीमित है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 24 जून 2025 के दिन आए एक आदेश से शुरू हुई, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का ऐलान किया। 2 बड़े कारण बताए। पहला, कि 2003 में हुए आखिरी इंटेंसिव रिवीजन के बाद तेजी से शहरीकरण और पलायन हुआ। इसकी वजह से एक ही व्यक्ति के कई जगह नाम, फर्जी एंट्री और बाकी गलतियां हुई। और दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वैध भारतीय नागरिकों के ही नाम। इस फैसले का तब विरोध हुआ। विपक्षी पार्टियों समेत एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी संस्थाओं ने याचिकाएं लगाई, आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए लाखों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उनका मताधिकार छिन सकता है। किश्तों में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, जिसके बाद 27 अक्टूबर को आयोग ने नया नोटिफिकेशन निकाला। बिहार से इतर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, यूपी इत्यादि राज्यों में भी एसआईआर का ऐलान हो गया। इन राज्यों में एसआईआर शुरू होने के काफी पहले अगस्त 2025 में बिहार की लिस्ट भी आई और पता चला कि 65 लाख नाम कट गए। फिर सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकारने को कहा। जब नई लिस्ट आई तो पता चला कि 47 लाख नाम कटे हैं बिहार की लिस्ट से। इस आधार पर फिर कहा गया कि लाखों लोगों का मताधिकार छीन लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर यह भी कहा कि आयोग के पास नागरिकता जांचने का हक नहीं है। आयोग कहता रहा उसके पास अधिकार है, क्योंकि वोटर लिस्ट में शामिल होने की पहली शर्त ही है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पावर को स्वीकारा और कहा कि आयोग के पास स्पेशल रिवीजन की ताकत है और ये साधारण रिवीजन से अलग है। साधारण रिवीजन नियमित तौर पर होता है, स्पेशल रिवीजन विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, बशर्ते आयोग कानून की सीमाओं में रहे। अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी प्रक्रिया साधारण रिवीजन से अलग है। अदालत ने फैसले में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कुछ अहम टिप्पणियां भी की जो आपको जाननी चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ नहीं है। कोर्ट के मुताबिक ये प्रक्रिया तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को मिले अधिकारों में जान फूंकती है। दूसरी, याचिकाकर्ताओं की दलील की पुरानी लिस्ट में नाम है तो हटाया नहीं जा सकता, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। साफ कहा, पुरानी लिस्ट में नाम होने का मतलब ये नहीं कि आयोग उसका दोबारा रीवेरिफिकेशन नहीं कर सकता। और तीसरी बात, नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं, कोर्ट ने उन्हें मनमाना नहीं माना। अदालत ने कहा आयोग ने दस्तावेजों की सूची बढ़ाई है, घटाई नहीं। और चौथी बात, 40 साल बाद ऐसा गहन संशोधन हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, यानी नोटिस देना, आपत्तियों पर सुनवाई और अपील का अधिकार। इसलिए ये मनमानी या गैर जरूरी कार्रवाई नहीं है। यहीं पर कोर्ट ने नागरिकता वाले सवाल पर भी कुछ अहम बातें कही। सुनते हैं अपने रिपोर्टर अनंत कृष्णन से। अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा कि एक वोटर सिटीजन नहीं है, तो यह है कि वो उसकी इफेक्ट ये है कि कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो इलेक्टोरल रोल से बाहर जाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिटीजन नहीं होगा। सिटीजन और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, पर
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जिन के नाम आप बाहर रख रहे हो उनको आपको कंसर्न अथॉरिटी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न अथॉरिटी के पास इनके नाम भेजने पड़ेंगे ताकि वो फाइनल डिसीजन ले सके कि इनका सिटीजनशिप असली है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नागरिकता का फैसला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, यानी 1955 के नागरिकता कानून के तहत केंद्र सरकार। और यहीं पर कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार एसआईआर का जिक्र किया और कहा कि जिन लोगों के नाम 2003 वाली लिस्ट से इस आधार पर हटाए कि वो नागरिक नहीं है, उनके मामलों को 4 हफ्तों के भीतर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजा जाए, सक्षम जगहों पर। अदालत का कहना है कि इन लोगों को सुनवाई का मौका मिले और आखिरी फैसला अगले संसदीय या फिर विधानसभा चुनाव से पहले हो। अगर ये सामने आता है कि वोटर लिस्ट से हटाया गया व्यक्ति नागरिक है तो नाम फिर से जोड़ना होगा। एक और जरूरी बात कही, अगर बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम गलती से एब्सेंट, डेड या डुप्लीकेट बताकर हटाया गया है तो वो चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है। फैसला आने के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई। पहले राजनीतिक, केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया और विपक्ष ने चिंताएं जताई। हम इसके हक में हैं कि बिल्कुल 100% किसी विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी घुसपैठिया का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब जब आप डेमोग्राफी चेंज करने के लिए घुसपैठिया बताते हो तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बताइए, आप 12 साल में आप ढूंढ नहीं पाए, अब तो आपकी बंगाल में भी सरकार आ गई, तो बंगाल में से बताइए कितने करोड़ लोग आप निकाले आपने। इलेक्शन कमीशन को कितनी गालियां दी गई हैं पिछले 6 महीने में। बिक गया है, दलाल है, फलाना है, ढिमकाना है, नागरिकों के नाम काट दिए। अरे घुसपैठियों को नागरिक बना रहे हो, इस देश की संप्रभुता के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और इनको करारा जवाब मिला है। ये जरूरी था। एसआईआर पे जितने ही लोग भ्रम फैला रहे थे देश की जनता के सामने, आज सुप्रीम कोर्ट सामने आया कि उन सबों भ्रमों को उसने क्लियर किया। हमने इस फैसले की गहराई को और समझने के लिए बात की संविधान के मामलों के एक्सपर्ट और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से। देखिए, ये जो पूरा जजमेंट है ये कानून के हिसाब से पूरी तरह सही है। ये ब्लैक लेटर लॉ पे अगर आप जाएं तो ये बिल्कुल सही जजमेंट। लेकिन जजमेंट ने जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि कितने लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट थे 11, वो बाकायदा फिगर सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट की गई थी, उनका कोई जिक्र जजमेंट में नहीं है। जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए उन डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करना आसान है। जो माइग्रेंट लेबर हैं या जो गरीब लोग हैं या जो गांवों में रहते हैं उनके लिए मुश्किल है। तो अक्सर ऐसे जजमेंट्स आते हैं जो एक स्ट्रिक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उन्होंने संविधान का इंटरप्रिटेशन किया और उन्होंने ये कहा, बल्कि एक स्टेज पर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं वो संसद से भी ज्यादा हो जाएंगी अगर संसद ने उस चीज पर कोई कानून नहीं बनाया है। लेकिन दूसरी जगह पे उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो कि इस मामले में जिसकी प्लेनरी पावर है उससे ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि संसद के बनाए कानून के विरुद्ध ना जाए। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर भी नए सिरे से बहस हो रही है और कोर्ट के इस फैसले की विरोधाभासों पर भी विद्वान ध्यान दिला रहे हैं। ऐसे ही एक विद्वान हैं पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। उनकी दलीलें सुनते हैं। निर्वाचन आयोग हमेशा से नागरिक की तरफ, इलेक्टर्स की तरफ एक बहुत संवेदनशील और दोस्ताना रुख अपनाता था। तो इस जजमेंट से ये नहीं हुआ कि सुप्रीम के इलेक्शन कमीशन का रुख जो एसआईआर के तहत अपनाया गया है उसमें और कोई ऐसा सुधार होना चाहिए जिससे और इंक्लूसिव और फ्रेंडली हो, बल्कि जो उन्होंने जिस तरह से किया उसी को सही ठहराया गया। अब मेरा जो आइंदा के लिए दिमाग में ये सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो अब तक 13 स्टेट्स के अंदर एसआईआर हो चुका, उसके अंदर जो भी लोगों को तकलीफ हुई वो उनका एनालिसिस करके और उनका निदान करके और अपनी प्रक्रिया में सुधार करेगा, या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आपने किया वो ठीक है तो वो उसी ढर्रे पर चलता रहेगा।
क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ मामलों पर कंफ्यूजन बढ़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फाइनल कंक्लूजन्स आप देखेंगे तो उसमें तो कोर्ट ये भी कहता है कि ईसी को 4 हफ्ते में जो डिलीशंस है, जो डिलीट हुए हैं इस रीज़न की वजह से कि उनका सिटीजनशिप डाउटफुल है, इन सारे केसेस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजना चाहिए। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट और हमारा फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के कॉम्बिनेशन में डिटरमाइन होगा। वहाँ पे ये फैसला होगा कि कौन सिटीजन होगा या नहीं होगा। तो एक तरीके से ये बन जाता है कि SIR में वोटर डिलीशन इज इन अ वे अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप। और ट्राइब्यूनल में ओनर्स होगा आप पे, जैसे अगर मैं लिस्ट से एक्सक्लूड हुई हूँ तो मुझे प्रूव करना है कि मैं सिटीजन हूँ, तो ओनर्स शिफ्ट होता है और मैं एविडेंस लीड करूँगी कि मैं सिटीजन हूँ और मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सिटीजन हूँ। यदि आपको ये वीडियो जानकारी परक, विश्लेषण परक लग रहे हैं तो साझा करें, अपनी राय से अवगत करवाएं